हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चार्टिंग सेशन वीडियो। तो आज की वीडियो में भी हम अपकमिंग वीक मंडे 6 जून की एनालिसिस करने वाले हैं। किस पेयर पे? गोल्ड के पेयर पे। हम देखेंगे कि गोल्ड मार्केट ओपनिंग वाले दिन कहाँ ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम की, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम की, फिर 30 एंड फिर 15। जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो इससे आपके पास लेवल भी निकल के आते हैं ज़्यादा, एंड आपको जो जोन है आपके वो रिफाइन हो जाते हैं, एंड आपके मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स वहाँ पे आप जहाँ ट्रेड कर सकते हो वो बन जाते हैं आपके ना। तो न्यू न्यू मतलब जोन्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम 4 आवर पे देखेंगे कि 4 आवर पे हमारी जो मार्केट है वो क्या करना चाह रही है। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम का। सबसे पहले अगर आप देखें ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लोस की बेस पे मूव कर रही है। देखें, हायर हाई, हायर लो, देन फिर हायर हाई लगाया, उसके बाद हायर लो लगाया यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, देन फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एंड देन फिर हायर लो लगा के एंड प्राइस बाय की तरफ जा रहा है। इसने 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग बुलिश साइड दे दी है। तो अभी माइंड में ये आता है, क्या मार्केट ओपनिंग वाले दिन प्राइस एक और हायर हाई लगा के यहाँ पे भी एक क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है इस पॉइंट पे? माइंड में यही आता है ना, क्योंकि प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए। अब फोर्थ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या मार्केट करेगी यहाँ पे या नहीं करेगी? वो जैसे ही हम 1 आवर पे चार्ट को शिफ्ट करेंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो अभी तक प्राइस जा रही है वो बाय साइड ही जा रही है, इंडिकेशन बुलिश है आपकी। ठीक है, तो उसके बाद हम अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि चार्ट हमारा क्या करना चाह रहा है। ओके गाइज, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक काफ़ी मतलब कि प्राइस जो है ना वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। एक मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, एक पैरेलल चैनल। इस लो को हम लेंगे और यहाँ पे इस हाई को लेंगे, एंड कुछ ये इस तरह से। एक मिनट वेट करो गाइज, वेट करो। यहाँ पे हम पहले लगाते हैं लो इस पॉइंट पे। पैरेलल चैनल सही से फॉलो नहीं कर रहा, ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे, एंड ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस। अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है गाइस, देखो प्राइस ने फर्स्ट टच दिया यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस को टच दिया सेकंड, फिर रेजिस्टेंस को थर्ड टच दे दिया, एंड स्पोर्ट पे भी इसने सेम 3 टचेस दिए। 3 टचेस स्पोर्ट पे, 3 टचेस रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट प्राइस लेके ना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो चांसेस तो यही हैं कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया तो एक और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके प्राइस यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को फेवर कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब 1 आवर पे हम और चीज़ें देखते हैं कि और हमारे पास चीज़ें क्या निकल के आती हैं। एक और चीज़ अगर आप देखो 1 आवर पे, तो आपके पास एक बियरिश शो भी निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो अभी तक आपका वैलिड है। यहाँ पे देखो तो आपका एक, आपके पास एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसका अगर कलर मैं ये कर दूँ आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, और वाइट कर देते हैं हम। हाँ, तो अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? प्राइस ने अभी तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इस ओबी को टैप नहीं किया। यहाँ पे प्राइस यहीं से वापस आ गई थी, और वो हमारी क्या थी? वो हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जोन था ना। अच्छा, अब क्या सिनेरियो हो सकता है? मैं ट्रेंड लाइन्स को रिमूव कर देता हूँ। अब प्राइस क्या करे गाइस? प्राइस कुछ इस तरह करे, मंडे वाले दिन यहाँ बाय जाए और इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल नीचे क्लोज दे दे, कुछ इस तरह से। सब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पाथ लगा के दिखाता हूँ। प्राइस जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, एंड कैंडल किस तरह क्लोजिंग दे? कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे दे आपकी। मैं आपको यहाँ पे लगा के समझा देता हूँ। ये कलर मैं इसका फुल रेड कर देता हूँ, क्योंकि हमारी डाउन क्लोज कैंडल बनेगी तो फिर वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये कुछ इस तरह से आपको रिजेक्शन मिले, एंड प्राइस जो कैंडल है आपकी वो नीचे की तरफ क्लोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी भी स्वीप कर दिया है, एंड 1 आवर के बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप होके रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, अगर प्राइस कुछ इस तरह से करती है तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो अबव दिस हाई रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इस तरह से प्राइस कर देती है कुछ। अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बनेगा, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेफ साइड, तो आप ये जो लो है हमारा, हायर लो है,
इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का आप वेट करेंगे कुछ इस तरह से सेम। ठीक है, अगर आपकी कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है विद बॉडी, ठीक है, इस तरह, तो देन आप यहाँ पे भी आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, दो सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए जो कि हैं सेलिंग साइड के। अच्छा, अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको सारे क्योंकि बताए यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने, अगर आप 30 मिनट पे देखो तो इस सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, सेल साइड की यहाँ पे लिक्विडिटी ली है और उसके बाद मार्केट बाई जा रही है यहाँ पे ना। तो जो अभी तक चांसेस हैं वो ज़्यादातर जो हैं मार्केट के 70 to 80% चांसेस हैं वो मार्केट के बाय साइड के हैं, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ये जस्ट मैंने आपको सेलिंग के लेवल बताए, यहाँ से मार्केट रिवर्सल आपका ले सकती है अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, जो मैंने आपको कैंडल के सिनेरियो बताया और जो सारा कुछ इस बेस पे आप ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अभी हम कुछ बाय के लेवल्स देख लेते हैं, मार्केट कहाँ से आपकी बाइंग की तरफ जा सकती है। अब एक चीज़ आप देखो, मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से फ़ौरन बाय नहीं जाती, यहाँ से मार्केट आपकी सेल गिरती है फ़ौरन। फॉर एग्जांपल मार्केट से आपकी यहाँ से सेल गिर गई है, तो कहाँ तक सेल गिर सकती है। अगर आप एक और चीज़ देखो तो प्रीवियस जो ये हमारे पास जोन था ये इस तरह का, वो यहाँ पे बना एंड प्राइस ने इसको फुल फेवर किया यहाँ पे। देखो, आई प्राइस वापस रिट्रेस किया, इस जोन में टैप किया एंड बाय चलेगी एंड सेम जोन अभी हमारे पास ये बना। अब यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो। अगर हम इसको और मतलब 15 मिनट पे शिफ्ट करें तो 15 मिनट पे आपको मल्टीपल यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है आपको यहाँ पे, एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे भी ओ भी मिल रहा है आपको। तो मीन्स के ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है बाइंग का। आप यहाँ पे बाइंग की ट्रेड प्लेस कर सकते हो, यहाँ से आपको एक अच्छा बाइंग मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइंग का सिनेरियो हो गया। अच्छा, मैं अब ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, अभी और बाइंग के हम लेवल देख लेते हैं। तो आप ट्राई करना कि एसएस ले लेना, क्योंकि मैं ड्राइंग्स रिमूव करता जा रहा हूँ। एक ये बाइंग का लेवल होगी, उसके बाद ये ऑलरेडी आपका टैप हो चुका है और उसके बाद हाँ, ये निकल के आ रहा है आपके पास एक बाइंग का, वो भी यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, प्राइस यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है बाय साइड का, फिर प्राइस यहाँ से टैप करके बाय जा सकती है आपकी। ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट पे जो मैंने आपको बता दिया, और एंड यहाँ पे भी 5 मिनट पे भी कुछ इतने ख़ास लेवल नहीं है, क्योंकि जब तक 5 मिनट पे ऑलमोस्ट आपकी मार्केट क्योंकि रेंज कर रही है ज़्यादा ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो प्राइस आपकी एक रेंज में है। तो जब तक ये या तो हाई ब्रेक नहीं करती या तो इसका प्रॉपर लो ब्रेक नहीं करती, आप ट्रेड मत करना है इसमें। ठीक है, अपने प्राइस को लेवल्स पे आने देना, लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो। एंड जो ओवरऑल जो मार्केट है वो आपकी बाय साइड की तरफ ही है, क्योंकि 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है ना उसने अभी तक कोई सेलिंग की इंडिकेशन नहीं दी, क्योंकि सेल साइड की तरफ अभी तक कोई आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। अगर आप 30 मिनट को देखें या 1 आवर को देखें ना, तो आपके पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल है वो यहाँ पे है आपके पास। जब तक प्राइस आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती, आपकी प्राइस जो है वो बाय साइड में ही रहेगी। प्राइस या तो ये करे, अगर प्राइस को सेल साइड गिरना है, पहले या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, चेंज ऑफ करेक्टर करे एंड दोबारा प्राइस जाके इन्वर्जन में टैप करे या किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, वहाँ से आप ट्रेड करोगे एंड देन आप सेल कर सकते हो प्राइस को। ठीक है, तो उसके बाद बस यही था आज के लिए, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको किसी चीज़ का इशू आप कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टा फैसल ट्रेड्स डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।